आप क्या कहेंगे? आज तो मेरी नज़र में, मैं एक वकील नहीं हूँ मगर बतौर एक बेटी के जो मैंने अंदर कोर्ट में सुना और जितना देखा, मैं तो बहुत खुश होकर निकली हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये केस जल्द इख्तिताम पजीर होगा और इसके अंदर दोनों शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को बरी किया जाएगा, बाइज़्ज़त बरी किया जाएगा। आगे तारीख इसलिए हुई है क्योंकि आपके सामने प्रोसिक्यूशन ने तो मज़ीद 4 दिन मांगे थे, जिस पे जज साहिबान ने कहा कि आपको 9 दिन ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ईद की छुट्टी थी, 9 दिन आपके पास थे, तो जो फ़न ब्रेक है आपका, यू हैड योर फ़न ब्रेक, उन्होंने कहा। तो अब कल तक उनको टाइम दिया है। कल जो है जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने दलाइल पेश करेगी, जो कि वो भी जानते हैं उनके पास नहीं है, इसलिए मज़ीद वक्त भी चाह रहे हैं, मगर अब वक्त ख़त्म हो गया है, अब इंसाफ का वक्त हो गया है। मैं इसमें ऐड करूंगा कि जजेस ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आपको काफ़ी टाइम मिल चुका था, आज बेंच ने, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात थी, ये भी कहा कि अगर आपको मज़ीद वक्त चाहिए तो हम सज़ा जो है उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं जी, हम अभी दलाइल करने को तैयार हैं। अगर यही मामला इद्दत वाले केस में भी हुआ होता और वहाँ पे जिस तरह खान साहब की और बुशरा बीबी के केस में वो भाग रहे हैं तो शायद ना भाग सकते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की अच्छी चीज़ ये है कि हमें हौसला मिला है ये सुन के कि जजेस को भी लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन को जो उनका खोखला सा केस है उसको जल्दी सामने रखना चाहिए, वरना इन तो जो अंदर नाहक कैद हमारे लीडर्स हैं उनकी सज़ा सस्पेंड होनी चाहिए और उनको बाहर आना चाहिए। मैम ये बताइएगा कि अगर कल सस्पेंड हो जाती है सज़ा तो शाह साहब बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह जी, उन पर कोई और केस? और उनकी सिर्फ इस एक केस में उनको सज़ा मिली हुई है। बाकी जितने भी केसेस हैं आपके सामने हैं, 9 मई के केसेस हैं जिनमें ना कोई शवाहिद है ना कोई दम है, और उन सब में अल्लाह के करम से उनके पास बेल भी है। मैम ये जो आप बात कर रहे हैं कि जज साहब ने कहा है कि हम सज़ा सस्पेंड कर देते हैं अगर आपको मज़ीद टाइम चाहिए, ये कौन से वाले जज साहब ने ये बात दोनों ने, ये चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, दोनों ने बड़ी सख्ती से ये कहा। प्रोसिक्यूशन के जो लीड वकील हैं वो भी हाई कोर्ट के जज रहे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब आप जज थे हम आपके सामने पेश होते थे, आप तो ईद की छुट्टी भी शायद नहीं देते थे। तो ये कहाँ है जब इतनी देर मामला चला है और रमज़ान की वजह से ज़ाहिर हियरिंग जल्दी ख़त्म हो जाती थी, तो अब कोई जवाज़ नहीं है। जो हमने दलाइल कर दी हैं उसके बाद जवाज़ नहीं है कि सज़ा को बरकरार रखा जाए। अच्छा मेहरबान ये बता दें कि ईद पर कौम ने इमरान खान को मिस किया है और साथ साथ शाह महमूद को भी मिस किया है। सारी फैमिली यहाँ मौजूद है, जैन भाई हैं, सारी फैमिली है, तो आपने अपने वालिद साहब को कितना मिस किया है ईद पे? हर औलाद अपने वालिद को मिस करती है। मैंने तो ये बात पहले भी की थी कि हमने 2 उर्स वालिद साहब के बगैर भुगताए, मैंने अपने दादा की बरसी वालिद के बगैर भुगताई, लेकिन ईद एक ऐसा मौका है जिस पर ख़ानदान इकट्ठे होते हैं, और इस वक्त वो इस साल वो ईद पे हमारे साथ नहीं थे तो ज़रा ज़्यादा मिस किया। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे वालिद जो हैं वो किसी एविडेंस की चोरी या किसी कौम के पैसे की चोरी के केस में अंदर नहीं है, वो मुल्क और कौम के दिफा के लिए, मुल्क के वक़ार के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए जेल के अंदर है। ये और बात है कि अगर किसी भी इंसान को 1 दिन से भी ज़्यादा जेल में ना हक रहना पड़े तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। और आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सराहते हैं कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन के इस हथकंडे को तोड़ दिया। आपके इल्म में है, जैसा भी तैमूर मलिक साहब ने फरमाया, कि ईद की वजह से एक ऑटोमेटिक छुट्टी आ गई थी और 9 दिन का गैप आया है हमारी आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद। आज जो कुछ भी सलमान सफ्दर साहब ने कहा वो रेपिटेशन थी उन सारे दलाइल की जो वो पहले दे चुके थे। तो प्रोसिक्यूशन कोई ऐसी नई बात नहीं हुई आज जिसकी उनको तैयारी की ज़रूरत थी। उसके बावजूद क्योंकि ऑपोजिशन के पास कोई केस नहीं है, वो अंग्रेजी में कहते हैं दे डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, क्योंकि इनके पास अपना कोई केस नहीं है, इसलिए वो ताख़ीरी हरबे अपना रहे हैं। लेकिन जज साहबान, दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उनको कहा कि आपने कल अपने दलाइल शुरू करने हैं। मुझे पूरी बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल इनका केस ढेर होगा और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इंशाअल्लाह साइफर केस में बाइज़्ज़त बरी होंगे। अच्छा बैरिस्टर आप मुझे बता दें, कैंपेन के हवाले से 21 को ज़िमनी इलेक्शन है, तो ये सारा मुल्तान आज यहाँ पे है हाई कोर्ट के बाहर, क्या कहेंगे आप? 21 को नहीं है, मुल्तान वाला 19 मई को है, और 19 मई को इंशाल्लाह शाह साहब भी हमारे साथ कैंपेन करेंगे और रिजल्ट लेने साथ जाएंगे। मैम आज आप जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतमाद कर रही हैं, ये हम कह सकते हमने हैं? हमेशा अदालतों पर एतमाद किया है। हम आज भी देखिए, हमने कभी किसी की ज़ातियात पे ना बात की है ना बात करना चाहेंगे। हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारियां बखूब मालूम है और हमें उम्मीद है कि अगर किसी से माजी में कोई कोताही हुई है अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में,
تو وہ اس کی درستگی ہم ضرور کریں گے. تو ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے, میرا تو کبھی اس میں یقین نہیں رہا ہے اور میں آج بھی اس سے گریز کروں گی. PTI کا یقین تو رہا ہے. میں آگے